और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों को सीधे जनता के बीच ले जाने के लिए अब राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान छेड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस ने वोट चोरी के मामले को जनता तक पहुंचाने के लिए 3 कार्यक्रम तय किए हैं। इसमें सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी जिला मुख्यालयों पर लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकालेगी। इसके बाद सभी राज्य मुख्यालयों में 22 अगस्त से 7 सितंबर तक वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जाएगा और फिर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में मताधिकार को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की बैठक में यह फैसला लिया गया। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि प्रक्रिया में गड़बड़ी सिद्ध हो जाती है तो चुनाव आयोग द्वारा बिहार मतदाता सूची के SIR के परिणामों को रद्द किया जा सकता है। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को निर्णायक सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग का कहना सही है, इसे सत्यापित किया जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे, कहा चुनाव से ठीक पहले ही वोटर रिवीजन क्यों? राहुल गांधी को जान से मारने के मामले में बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का निर्देश दिया था। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ाते हुए अगली खबर पुणे से, जहां एक अदालत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नाम से दायर उस आवेदन पर अब एक नया मोड़ आ गया है। पूरा मामला समझिए। जिसमें उनकी जान को गंभीर खतरे की बात कही गई थी। ये आवेदन सावरकर पर उनकी टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले के दौरान पेश किया गया था। कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई देते हुए कहा गया है कि ये आवेदन बिना राहुल गांधी की अनुमति के उनके वकील की तरफ से दायर किया गया है। अब राहुल गांधी जान को खतरा वाला अपना बयान कोर्ट से वापस लेंगे। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर चुनाव आयोग है। अब ऐसे में पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसी ही एक लिस्ट बड़ी तेजी से वायरल हुई। वाराणसी में वोटर लिस्ट में 50 बेटों का एक पिता दिखाया गया था। देखते ही देखते वोटर लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। अब इस मामले की पड़ताल के दौरान 50 बेटों के पिता की सच्चाई सामने आई है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वोटर लिस्ट वाराणसी के गुरुधाम स्थित राम जानकी मंदिर की है। वाराणसी राम जानकी मंदिर के संस्थापक राम कमल दास वेदांती को 50 बेटों के पिता के रूप में दिखाया गया है। वायरल वोटर लिस्ट की सच्चाई जानने न्यूज 24 की टीम उस संत स्वामी रामकमल दास जी द्वारा स्थापित गुरुधाम में पहुंची, जहां मौजूद गुरुधाम के मैनेजर ने इस वायरल वोटर लिस्ट की पूरी सच्चाई बताई। ऐसे महात्माओं का जो विरक्त है, जिनका घर से कोई संबंध नहीं है, उनके माता पिता के नाम की जगह पर उनके गुरु का नाम लिखा जाता है। यह केवल इसी मठ की परंपरा नहीं है। भारत के जितने भी साधु संत हैं जो विरक्त हैं, उनके जो विरक्त अथवा संन्यस्त शिष्य हैं, उनके नाम पे गुरु का ही नाम लिखा जाता है। उधर बिहार में SIR पर विवाद थमने का नाम ले नहीं रहा। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के पास 2-2 एपिक नंबर होने पर हंगामा भी थमा भी नहीं कि एक और नया मामला सामने आ गया। ताजा मामला जदयू MLC दिनेश सिंह और उनकी पत्नी लोजपा सांसद वीणा देवी का है। वीणा देवी वैशाली लोकसभा सीट से लोजपा की सांसद हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर दोनों नेता दंपति का IPIC नंबर वायरल हो रहा है। दरअसल एक पहचान पत्र मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां इनका आवास है। वहीं दूसरा पहचान पत्र MLC दिनेश सिंह के पैतृक गाँव के पते पर बना हुआ है। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि वैशाली सांसद वीणा देवी के पास 2 EPIC नंबर है। राजस्थान में 8वीं जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2011 के बाद ये जनगणना हो रही है, जबकि इसमें 84 साल बाद जातीय जनगणना के आंकड़े भी मिलेंगे। पहले चरण में मकान की गिनती होगी, दूसरे चरण में उन लोगों की गणना होगी जो कि प्रदेश में रह रहे हैं। साल 2027 में पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, यानी कागज के पन्नों और रजिस्टर की जगह अब मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल से गिनती होगी, जिसमें लोग खुद जनगणना कर सकेंगे। इसके लिए सेल्फ सेंसस वेब पोर्टल लॉन्च होगा, जिसमें दी गई डिटेल्स बाद में जाँच करके वेरीफाई होगी।
और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी। व्यापारी से धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज हुआ है। 60 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। कुपवाड़ा में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। कुपवाड़ा से पिस्टल, विस्फोटक, ग्रेनेड का जखीरा बरामद हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली बाजार में 5 अगस्त को आई आपदा के कुछ और वीडियो सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि धराली में 5 अगस्त को खीरगंगा में एक दो नहीं बल्कि 4 बार सैलाब आया था। शायद यही कारण है कि धराली बाजार पूरी तरह से मलबे में ढेर में दब गया। धराली बाजार में आई आपदा को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस आपदा से जुड़े कई वीडियो ऐसे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। ऐसे ही कुछ वीडियो अब सामने आ रहे हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि जब ये पूरा मलबा आया तो गाँव वाले अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में यात्रियों पर लाठीचार्ज हुआ। केदारनाथ धाम की यात्रा रुके जाने से नाराज यात्रियों का सोनप्रयाग में हंगामा शुरू हो गया। केदारनाथ धाम में जाने की जिद कर रहे यात्रियों ने पुलिस बैरियर तोड़ डाले। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिस ने यात्रियों पर लाठीचार्ज किया। दरअसल भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग ने यात्रा पर अगले 3 दिनों के लिए रोक लगा दिया है। केदारनाथ धाम जाने के लिए बड़ी संख्या में सीतापुर सोनप्रयाग में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। गुजरात के वलसाड में तेंदुए को देखे जाने के बाद खौफ फैल गया। वन विभाग के अनुसार जिले के चनवई गांव में तेंदुए की हलचल सामने आई है। उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। गांव के मुख्य सड़क पर तेंदुए की चहलकदमी से लोग अपने घरों में कैद हैं। तेंदुए के आम के पेड़ पर बैठकर आराम करने की तस्वीर भी सामने आई है। वन विभाग ने गाँव के जिस हिस्से में तेंदुए को देखा गया था उसी हिस्से में एक पिंजरा लगाया है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। उत्तरकाशी का दर्द लोग अभी भूले भी नहीं कि हिमाचल में भी आसमानी आफत कहर बरपा रही है। शाम को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की 2 घटनाएं हुई। पहली घटना बंजार के भटाहड़ क्षेत्र में और दूसरी श्रीखंड महादेव भिवडावड़ी इलाके में ऊंची पहाड़ियों पर हुई। श्रीखंड महादेव पहाड़ी पर बादल फटने से कुरपन खुड्डू में बाढ़ आ गई। फिलहाल मौके की स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। बागीपुल बाजार को खाली करा लिया गया है। प्रशासन ने लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गंगा नदी के किनारे बसे गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा गंगा नदी पर बसे घर गंगा नदी में समा चुके हैं। नदी किनारे सटे घरों को लोगों ने खाली कर दिया है। स्थानीय लोगों की दिन प्रतिदिन परेशानी बढ़ती जा रही है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी न होने के कारण लोगों में बेबसी का माहौल है। साथ ही सरकारी स्तर पर मदद न मिलने के कारण लोगों में काफी रोष है। टेंट में रहने को मजबूर ग्रामीणों को अपने भविष्य की चिंता भी सता रही है। उधर बिहार के भागलपुर जिले में गंगा अभी भी अपने रौद्र रूप में है। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड में है सैदपुर गांव, जहां बेहद प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है। करोड़ की लागत से बना ये मंदिर बेहद भव्य है, लेकिन इन दिनों गंगा की तेज धार मंदिर से सटकर बह रही है, जिससे मंदिर के अस्तित्व पर अब खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं कि मंदिर को किसी तरह बचा लिया जाए। नवगछिया में गंगा के विकराल रूप से कई घर नदी में समा चुके हैं। एक बार फिर भारी बारिश ने कोहराम मचाया है। यहाँ कोटखाई में खल्टू नाले में अचानक फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मची है, जिसमें कई गाड़ियां मलबे में दब गई है। लोगों को काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक देर रात आए फ्लैश फ्लड की चपेट में कई गाड़ियां और यहाँ तक कि पेट्रोल पंप भी आ गया।